ये मंदिर कब बने थे, किसने बनाए थे, यहाँ केवल भगवान शिव के मंदिर ही क्यों हैं, किसी और देवता के क्यों नहीं? इन मंदिरों से और इस जगह से कर्ण का क्या नाता है? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। इस तरफ भी आगे का हिस्सा टूट गया है और सामने आप शिवलिंग देख रहे होंगे। असल में पहले गर्भगृह यही हुआ करता था, लेकिन इस मंदिर का ये हिस्सा पूरी तरह से टूट चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा है। और मंदिर का ये हिस्सा जिसे मुख्य द्वार कहते हैं, गर्भगृह के बाद जब हम आगे की तरफ आते हैं तो इधर शिव थाल है, जिसे भगवान शिव की थाली कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि पहले इस मंदिर में भगवान शिव की थाली की पूजा होती थी और उसके बाद इस शिवलिंग की पूजा की जाती थी। इन खंडहरों की विरासत की जरूर कोई दास्तां होगी। इस जगह की अपनी भी कोई कहानी होगी, लेकिन अफसोस अब ये सभी गुमनामी में डूबे थे। कुछ देर के लिए हम अपना मकसद भूल अवशेषों को निहारते रहे। तभी एक गर्भगृह में पानी नजर आया। ये कहां से आया होगा? दूर दूर तक कोई स्रोत भी नहीं है, नदी भी काफी दूर है। पत्थर पर बने निशान बता रहे थे इस जगह का जरूर कोई बड़ा रहस्य होगा। बहुत पुरानी ये मूर्ति है और ऐसा लग रहा है जैसे ये भी पहले पानी में डूबा हुआ था। इसका रंग देख रहे हैं, इसका रंग देखकर ऐसा लग रहा है कि पहले पानी यहाँ तक या इससे ऊपर था, अब वो पानी थोड़ा सा कम हो गया है। इसका मतलब इसमें पानी बढ़ता घटता रहता है। अब तक हम जितने भी मंदिर में गए हैं उसके गर्भगृह में सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग है, लेकिन यहाँ शिवलिंग के साथ साथ एक मूर्ति भी है। हो सकता है बाहर से ही उठाकर किसी ने रख दिया हो। किसी आखिरी नतीजे तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल काम है। क्या क्या यहाँ कुछ लगा यार, काट लिया। पानी में शायद कुछ था, कोई कीड़ा या कुछ और। ये मंदिर बहुत रहस्यमयी था, हमने तुरंत वो जगह छोड़ दी। हमें तो लगा था कि कोई एक मंदिर होगा जहां से रात के वक्त रोशनी निकलने का दावा किया जाता है, लेकिन यहां तो करीब 200 मीटर के दायरे में 4-5 मंदिर थे। रोशनी कहां से निकलती है, किधर निकलती है, ये हमें किसी ने नहीं बताया। लोगों की बातों को सुनकर हम यहाँ पहुंच तो गए हैं, हम यहाँ आ तो गए हैं। शाम होने को है, कुछ देर में रात हो जाएगी और फिर कहते हैं कि इसी जगह पर अचानक ही ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, यहाँ ऐसे 4 मंदिर हैं और वो इसी जंगल के अलग अलग हिस्सों में हैं। कहते हैं कि उसी शिव मंदिर के पीछे से या तो फिर किसी और हिस्से से या जंगल के किसी और हिस्से से अचानक ही ऐसा दिखेगा जैसे तेज रोशनी दिखाई पड़ती है। अब ये सब सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव हो सकता है। ये सवाल हमने गांव में भी पूछे थे, लेकिन किसी के पास ठोस जवाब नहीं था। सभी यही कह रहे थे, रोशनी निकलती है बहुत तेज,
इतनी कि जंगल के ऊपर का पूरा आसमान जगमगा उठता है। एक्चुअली उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते ये। उस रोशनी के बारे में आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते? नहीं नहीं। क्यों? ऐसा कोई रीज़न तो नहीं है, पर गांव वाले ने और हमारे पूर्वजों ने मना करके रखा। नहीं बात करना है उसके बारे में। कुछ तो थोड़ा सा तो बताइए, वो पीली रोशनी कहाँ से दिखती है, किस तरफ से दिखती है? कहाँ दिखती है मतलब जंगलों में बहुत सारे पुराने मंदिर हैं। जंगलों में? हाँ, पुराने मंदिर हैं। हाँ, वहाँ पे आपको दिख सकती है। वहाँ दिख सकती है? हाँ। वो कब दिखती है ये रोशनी? कोई पर्टिकुलर टाइम है? टाइम वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी दिख सकती है आपको। आपने कभी देखी है वो रोशनी? देखी तो नहीं है, पर बहुत लोगों से सुना है, उन्होंने बताया। ये बस किसी ने किसी को कहा, किसी ने किसी को कहा। हाँ, ये सब सुनते ही आ रहे हैं, किसी ने देखी नहीं है। हम भी सुनते ही आ रहे हैं। आपने भी सुनी है किसी से? हाँ, सुनी है। पूरे गांव में हमें एक भी ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने वो रोशनी करीब से देखी हो। सभी ने चमचमाते आसमान को देख दूर से ही महसूस किया था।